हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी बाई श्रवण कुमार पर। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th की एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, एक नई यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा हम लोग फिजिक्स से शुरू करने जा रहे हैं, भौतिकी से शुरू करने जा रहे हैं, भौतिक शास्त्र से शुरू करने जा रहे हैं। और भौतिकी का जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, 10वीं क्लास का है, वो है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो ये आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। आप इस चैप्टर को 6ठी में, 7वीं में और 8वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर ये 10वीं क्लास में है, तो आप बहुत सारे बेसिक बातों को जानते होंगे। फिर भी आज मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो चलिए हम जानते हैं कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश, और जैसा कि लिखा हुआ है, एक तरफ परावर्तन है, एक तरफ अपवर्तन है। प्रकाश को 2 भागों में बांटकर यहाँ पढ़ना है। पहला परावर्तन और फिर पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश पहले डिफाइन करेंगे प्रकाश को, फिर यहाँ पर जो ज्यामितीय प्रकाशिकी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, उसके बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी जिसमें प्रकाश किरणों के बारे में, प्रकाश के प्रतिबिंबों के बारे में, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, उसे मतलब ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं। और एक होता है तरंग प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश को एक तरंग के रूप में लिया जाता है, तो तरंग प्रकाशिकी। तो यहाँ पे तरंग मानकर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिंपली पढ़ेंगे, तो वो ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत आएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को मेनली हमें यहाँ पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे, फिर प्रकाशिकी पढ़ेंगे, फिर वस्तुओं को पढ़ेंगे कि प्रकाश अब अपने से होकर जाने देती है, उसके आधार पर कितने प्रकार के हैं। कोई वस्तु प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, तो उसके आधार पर वह कितनी प्रकार की है, वो पढ़ेंगे। फिर प्रकाश किरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश किरणों के समूह यानी किरण पुंज को पढ़ेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर परावर्तन पढ़ेंगे, फिर समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, और फिर गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल द्वारा परावर्तन, फिर प्रतिबिंबों का बनना। और ये तमाम चीज़ें हम लोग परावर्तन में पढ़ेंगे। एक और चीज़ बीच में देखेंगे, विवर्तन क्या होता है, छाया देखेंगे, फिर उपछाया, प्रच्छाया वगैरह देखेंगे। और ये ढेर सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे परावर्तन। इसके अलावा अपवर्तन में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में जो प्रकाश के अपवर्तन के चलते घटनाएं वगैरह होती है, वो सारा चीज़ देखेंगे। फिर गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन देखेंगे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन देखेंगे। गोलीय लेंसों यानी अवतल और उत्तल लेंसों द्वारा अपवर्तन देखेंगे, उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर प्रकाश मतलब और ये लेंसों की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि प्रकाश क्या है। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश, लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कहने का मतलब होता है, साइंस में ऊर्जा कहने का मतलब है जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता हो। कार्य, और कार्य कहने का अर्थ है कि वैसे जिन पर बल लगे और बल लगने के बाद वस्तु हट जाए। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। इसके अलावा प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे लिख देते हैं,
प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पर मतलब ये इस तरह का तरंग है प्रकाश जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य की लाइट आती है, वो प्रकाश आती है तो बीच में कुछ माध्यम नहीं है वायुमंडल से उधर, वो डायरेक्ट ही आ जाती है। तो वो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आगे देखिए, फिर पढ़ते हैं हम लोग प्रकाशिकी। प्रकाशिकी थोड़ा जानते हैं, प्रकाशिकी क्या है? ऑप्टिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गमन देखिए, तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की गमन, प्रकाशिक घटनाएं मतलब प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाएं, जो जिस घटना में प्रकाश का रोल हो वैसी घटनाएं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिबिंबों का बनना आदि का अध्ययन करते हैं, इन सारी चीजों की पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, उसे ही प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। तो जैसे यहाँ एक लाइट का स्रोत है, ये यहाँ से लाइट ऐसे निकल रही है, कंटिन्यू निकलती रहती है ना। तो ये जगह को एक बिंदु मान लेते हैं। तो देखिए, वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं, वह बिंदु जिनसे प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं, प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश के स्रोत को हम लोग देख लिए थे कि किसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अब देखिए, हम प्रकाश के स्रोत को बांटते हैं, तो कई ढंग से हम लोग बांट सकते हैं। पहले तरीके से देखिए, हम इसको बांट रहे हैं। पहला, प्रकाश स्रोत, तो पहला हम बांटे हैं प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत, मतलब जिन्हें भगवान ने बनाया है उस आधार पे, बनाने के आधार पे। तो एक जिन्हें भगवान ने बनाया है प्राकृतिक स्रोत या प्रकृति ने बनाया है प्राकृतिक स्रोत, और कृत्रिम स्रोत यानी जिसे मानव ने बनाया है, ठीक, मानव निर्मित स्रोत। तो देखिए क्या क्या आता है, सूर्य, तारे, जुगनू, ये प्राकृतिक स्रोत है। जुगनू यानी भगजोगनी जिसको हम लोग कहते हैं। और देखो कृत्रिम स्रोत किसको कहते हैं, विद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, ये मानव ने बनाए हैं, इसलिए ये कृत्रिम स्रोत है। तो स्रोत को इस आधार पर बांटे। और भी हम तरीके से बांट सकते हैं, जैसे दूसरा टाइप में हम बांटे, पहला था दो भाग में बांटे से, उद्दीप्त या ताप दीप्त स्रोत, इनकैंडेसेंट सोर्स, मतलब गर्म होकर जगमगाने वाला या प्रकाश देने वाला। तो जैसे देखिए, गर्म होकर जगमगाने वाला या प्रकाश देने वाला जो होता है सूरज, कैंडल, अंगीठी। एक होता है संदीप्त स्रोत, लुमिनिसेंट स्रोत, जैसे रेडियम प्लेट, जो नंबर प्लेट पीछे लगा रहता है गाड़ी वगैरह पे जो चमकता है, टेलीविजन का पर्दा, इस तरह जो लाइट का सोर्स है वो संदीप्त स्रोत में आता है। और एक होता है गैस विसर्जन नलिका, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परमाणु एवं अणु में, जो वहाँ विसर्जन गैस नलिका होती है, डिस्चार्ज गैस ट्यूब होता है, उसमें प्रकाश जो निकलती है, तो वो उस तरह की जो नलियाँ होती है उसको विसर्जन गैस विसर्जन नलिका कहते हैं। तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसकी इसमें रखते हैं। तो ये 3 टाइप का स्रोत इधर से। देखिए बच्चों, वस्तुएं एवं प्रकाश, ये हम देखने जा रहे हैं कि देखिए, आप वस्तु और प्रकाश से संबंधित बातें इस चैप्टर में पढ़नी है बहुत सारी। प्रकाश स्रोत को तो आप देख चुके हैं, आप ऐसा 8th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है।
तो उस वस्तु से आने वाली लाइट के चलते हमको लगता है कि वहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, नहीं देख पा रहे हैं। यदि वो लाइट ना आए तो हम उस वस्तु को वहाँ पर देख नहीं पाएंगे। तो देखिए वस्तुएं एवं प्रकाश, तो जितने भी, तो एक तरह से उससे लाइट निकलती है तब हम वस्तु को देख पा रहे हैं, यानी जो वस्तु है वो प्रकाश के स्रोत भी है, जो वस्तु है वो प्रकाश के स्रोत भी है यहाँ पर। तो वस्तु एवं प्रकाश के स्रोत में हम देख रहे हैं कि प्रकाश उत्सर्जित करने का मतलब अपने से प्रकाश निकलने देने के आधार पर, प्रकाश जो किसी वस्तु से निकल रही है उसके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक जिनसे कि जिनका खुद का प्रकाश हो, निकल रहा हो, और एक जो दूसरे से प्रकाश ले रहा हो और हमारे मतलब उससे प्रकाश निकल रहा हो। जैसे हमारे बगल में कोई टेबल रखा हुआ है और हम उस टेबल को देख पा रहे हैं, इसका मतलब उससे लाइट निकल रहा है, क्योंकि लाइट निकल रहा है, हमारी आंखों तक पहुंच रहा है वो लाइट, तब हम उस टेबल को देख पा रहे हैं। तो वो टेबल से लाइट, टेबल में लाइट कहाँ से आया? सूर्य वाला लाइट से आया होगा, उससे टकराई होगी और उससे टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो टेबल का खुद का लाइट नहीं था, लेकिन सूर्य के पास खुद का लाइट है। तो वैसी वस्तु जिनके पास खुद का लाइट होता है उसे कहते हैं दीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान। ठीक है, मैंने दीप्त, ये खुद जला हुआ है, खुद का प्रकाश है। तो वैसा पिंड यानी वस्तु यहाँ पर वो, तो उसको प्रदीप्त या दीप्तिमान पिंड में रखते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे या प्रदीप्त या दीप्त कहते हैं। इसको देखते हैं हम लोग, लुमिनियस बॉडीज कहते हैं अंग्रेजी में। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, दीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, विद्युत बल्ब, आदि हो जाएगा, है ना, लाइन वाला बल्ब। अब देखिए दूसरा, अदीप्त या प्रदीप्त पिंड, नॉन लुमिनियस बॉडी। तो जो वस्तु अदीप्त या अप्रदीप्त पिंड, तो वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, या दीप्त या अप्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? टेबल, कुर्सी। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया था, चंद्रमा। जैसे चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, तो तारे और ग्रह इसमें आ जाएंगे। जितने भी तारे हैं, तारे नहीं मतलब ग्रह और चंद्रमा, तारे के पास तो अपना प्रकाश होता है, ग्रह और चंद्रमा, सारे ग्रह और चंद्रमा जो है वो अदीप्त या अप्रदीप्त पिंड है, क्योंकि इनके पास, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। वो सूर्य वाला लाइट चंद्रमा पे आता है और उससे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है, मतलब वो सूर्य की प्रकाश के कारण चमकते हैं। चंद्रमा सूर्य की प्रकाश के कारण चमकते हैं, इसलिए हम उसको देख पाते हैं, वो दीप्त पिंड नहीं है। ये बात लिख लीजिए कि किसी वस्तु को हम तब देख पाते हैं
अवस्था को देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। देखिए, हम लोग वस्तुओं को दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में बांटे थे पहली बार। चलिए और भी तरीके से बांटने जा रहे हैं वस्तुओं को प्रकाश के आधार पर, इस चैप्टर में जिसकी जरूरत है। तो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देने के आधार पर या आर पार होने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे। जैसे अभी किसी वस्तु के लाइट आर पार हो जा रहा है, जैसे यहाँ बीच में कोई वस्तु यहाँ पर रखें, इससे आर पार लाइट हो जा रहा है। मान लो ये हम इधर मार्कर रखे हुए हैं, तो हम इस मार्कर को देख पा रहे होंगे। अगर इसके आर पार हो जाता होगा लाइट, तो क्योंकि इससे मार्कर से आने वाली लाइट यहाँ से होते हुए हमारी आंखों तक पहुँच जा रही है। इसका मतलब है कि इसके आर पार तभी दिखेगा जब यहाँ से लाइट होके इससे गुजर के मेरी आंखों तक पहुँचेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि हम केवल वैसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिनसे आने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो यदि बीच में हम यहाँ कुछ चीज़ रखें और इस मार्कर से आने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुँचेगी तो हम इस मार्कर को देख पाएंगे, और यदि ना पहुँची तो हम इस मार्कर को नहीं देख पाएंगे। तो और इस समझ में आ रहा है। तो पारदर्शक या पारदर्शी, पारदर्शी मतलब पार देखने लायक, आर पारदर्शी मतलब देखने लायक, पारदर्शी पारदर्शी देखने लायक, ठीक है, पार दिखाने लायक, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके। पारभासी होता है दूसरा, जिसको अर्ध पारदर्शी कह सकते हैं आप, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखे, पूरा दिखे किंतु क्लियर स्पष्ट ना दिखे, आधा ही दिखे। और तीसरा है अपारदर्शी, मतलब वैसी वस्तुएं जिनके आर पार बिल्कुल भी ना देखा जा सके, अपारदर्शी कहेंगे उसको। तो देखते हैं हम लोग एक तीनों टाइप को कि कौन कौन है। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है या जिनके आर पार देखा जा सके, जिनके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी वस्तुओं कहलाती है। जैसे क्या हो गया, शीशा, पानी आदि। दूसरा अर्ध पारदर्शक या पारभासी, या अर्ध पारदर्शक, ये हो जाएगा ट्रांसलूसेंट बॉडी। वैसी वस्तुएं जिनके पास जो अपने अंदर से होगा प्रकाश को पूरी तरह नहीं जाने देते, प्रकाश को पूरी तरह नहीं जाने देती है, अर्थात जिनके
आर पार देखा तो जा सके, पर आर पार स्पष्ट देखा ना जा सके, स्पष्ट देखा ना जा सके, देखा जा सके किंतु स्पष्ट नहीं। पारभासी या अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। जैसे हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, आदि। और तीसरा हो जाएगा अपारदर्शक या अपारदर्शी वस्तु, opaque, काट दिया गया। जिनके वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देती, अर्थात जिनके आर पार ना देखा जा सके। आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे दीवार, और भी कह सकते हैं। जैसे हो जाएगा या हो गया, बोर्ड हो गया आदि। उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं तक।